अत्यधिक सर्दी के चलते हो रही पशुओं की दुर्दशा में सहायता को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिरोंज में इस समय सर्दी का अत्यधिक प्रकोप, जिसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पशुओं पर हो रहा है। संवेदना विहीन मानवता के कारण पशु खुले आसमान के नीचे ओस, सर्दी और ठिठुरन सहने के लिए विवश है तथा प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण पशु तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जिससे दुखी होकर हम प्रशासन से मांग करते हैं जलाव लकड़ी उपलब्ध कराई जाए ताकि हम इन पशुओं के लिए अलाव की व्यवस्था कर सके। वहीं स्थल छत्री चौराहा, हीरा गैस एजेंसी, तक रोड, मनशापुरन कॉलोनी, चांदनी चौक, मालवा वेयरहाउस जैसी जगहों पर आग जलाई जा सके। दूसरा, हमें नगरपालिका से कर्मचारी उपलब्ध कराए जाए ताकि हम स्थानों को रेबीज के वैक्सीन लगा सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आयुष जैन है। मैं संत सुधा सागर गौशाला का एक सदस्य हूँ। आपके द्वारा गायों के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जी, अभी सर्दी को देखते हुए हम पिछले 3-4 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आवारा निराश्रित पशु रहते हैं, जो सड़कों पर हैं, रोड पर हैं, सिरोंज के आसपास, तो उनको हम ठंड से बचाने के लिए प्रत्येक हफ्ता औषधि युक्त गुड़ के लड्डू खिलाए जाते हैं हमारे द्वारा। अभी तक आपने कितने गायों को? इस बार हमने अभी 5 कुंटल के गुड़ के लड्डू खिला चुके हैं हम, और हमारा प्रयास है इस बार के जो आसपास की सिरोंज तहसील में 19 शासकीय गौशालाएँ हैं, उनमें औषधि युक्त लड्डू पहुँचाए जाएँ। लोगों द्वारा ये गायों को छोड़ा जाता है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो गायों को अपने माँ बाप की तरह, जब वो गाय अपन को दूध दे रही, वो अपन को बच्चा समझ रही, तो अपन भी उनको माँ बाप की तरह ट्रीट करें, और जब वो दूध नहीं देती है तो उसको ना छोड़ा जाए अपने द्वारा। क्षेत्र के अंदर गायों को अब सर्दी भी तेज पड़ रही है, गायों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? वर्तमान में तो कोई व्यवस्था अभी आज सच नहीं की गई थी, बट 3 से 4 दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बहुत गिर चुका है। इसको देखते हुए आज हमें ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, तो नगर पालिका से हम चर्चा करते हैं। कुछ सरपंच भी जो आसपास के क्षेत्र के हैं, उनसे भी चर्चा की जाएगी और अलाव की व्यवस्था हम करने का प्रयास करेंगे इसमें। साथ ही ज्ञापन में एक बिंदु है, जो आवारा कुत्ते हैं या जो शहर में हैं, उनके वैक्सीनेशन का, उनको रेबीज़ इत्यादि के इंजेक्शंस लग जाएँ, वैक्सीन लग जाएँ, तो उसके लिए भी हम नगर पालिका और वेटनरी डिपार्टमेंट को संयुक्त रूप से निर्देशित करते हैं कि एनजीओ या जो समूह है उसके सहायता से, कुछ वॉलंटियर्स की सहायता से कुत्तों का वैक्सीनेशन हो सके। सर, लोगों द्वारा गायों को पालतू तरह छोड़ दिया जाता है, इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा, लोगों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए, इसमें लीगल एंगल तो कुछ भी नहीं है, हम बाध्य नहीं कर सकते किसी को, परंतु मेरी तरफ से सिर्फ एक अपील है शहर के रहवासियों के लिए, नागरिकों के लिए, कि आप जिस मवेशी को पाल रहे हैं उसको सिर्फ उस समय तक पालना जब तक वो आपके लिए कुछ लाभ दे रही है, और उसके बाद उसको छोड़ देना है कतई ठीक नहीं है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ उस पशु को भी यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाती है। तो मेरी अपील यही रहेगी कि अगर आपने मवेशी पाला है तो उसको कृपया करके घर में ही रखें, और अगर सहायता चाहिए तो फिर उसके लिए बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह हैं, कुछ गौशालाएं हैं जो उस स्तर पे काम कर रही हैं। हमारी सहायता अगर किसी प्रकार से चाहिए तो वो भी हम मुहैया करवा दें। समाज सेवियों द्वारा लगातार गायों की सेवा की जाती है। एक 25 साल है यहाँ, डॉक्टर तो उपस्थिति नहीं रहते, फ़ोन लगाते, कोई फ़ोन नहीं उठाता, ना देखते गायों को। सर, ऐसा 25 साल वाले क्यों करते हैं, जिसमें क्यों नहीं ध्यान देते जाता? पशु चिकित्सालय हमारा उतना इक्विप्ड भी नहीं है, पहली चीज़, और यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है। सब डिवीज़न बड़ा है, उसके हिसाब से उसके अनुरूप जो स्टाफ जितने संख्या में होना चाहिए उसकी भी कमी है। हालांकि जहाँ से भी हमको कोई ग्रेव खबर मिलती है, कहीं पे कोई पशु कभी गिर जाता है कुएं में, उसकी खबर आती रहती है, या कभी जितनी उनकी कैपेसिटी है और जितना हमें खबर मिलता है उसका तो हम 100% पूर्ति करवाते हैं। हम जिले स्तर पे और बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे चिकित्सकों की पूर्ति की जाए, स्टाफ की पूर्ति की जाए। स्टाफ की जो कमी है वो खत्म होने के बाद निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सर, एक चीज़ हो रही है, ग्राम पंचायतों में गौशाला है, मगर शहर में ऐसी भी कोई शासकीय गौशाला अभी तक संचालित नहीं हुई जिनसे जो आवारा मवेशी शहरों में घूम रहे हैं अपन उनके लिए व्यवस्थित कर सकें। नहीं, इसके लिए हमने प्लान ये किया था कि आसपास जितनी पंचायतें हैं शहर की पेरिफेरी में, शहर के अंदर एक्चुअली शासकीय भूमि की कमी भी होती है, और इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा ये था, हमने प्लान किया था कि जो
पेरीफेरी में जो पंचायतें हैं नज़दीक में, वहाँ पे गौशाला बड़ी कैपेसिटी की बना दी जाए तो शहर के मवेशियों को वहाँ पे हम भेज के रख सकते हैं, उनका पालन पोषण हो सकता है। उस दिशा में कार्य चल भी रहा है, आसपास गौशालाओं का निर्माण हो भी रहा है और शहर के लिए भी अगर कोई टेम्प्रेरी शेड बना के वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो उस दिशा में हम ज़रूर प्रयास करेंगे। 6-7 महीने पहले शायद इस चीज़ का आदेश कलेक्टर द्वारा निकाला गया था कि अस्थायी गौशाला शहर के अंदर बनना चाहिए। सर वो भी नहीं बनी इससे पहले? नहीं, वो नगर पालिका उसकी तैयारी कर रही है और वो शीघ्र इम्प्लीमेंट हो जाएगा।